बहुत लोगों को बुरा लगता है जब मैं सऊदी अरब के सरकार, उनकी गवर्नमेंट के बारे में पोल पट्टी खोल के सारी रिपोर्ट रख देता हूं। बहुत लोगों को तकलीफ होती है। पर्सनली मुझसे लोग शिकायत भी करते हैं, लोग कुछ मुसलमान गालियां भी बकते हैं, तुम तो सऊदी के दुश्मन हो। भाई मैं सऊदी का दुश्मन नहीं हूं, सऊदी की जो गवर्नमेंट है ना उसकी गलत नीतियों का दुश्मन हूं। अब आप सोचिए, यमन के ऊपर इजराइल ने जो खतरनाक हमला किया, पहले खबर यह आई कि लाल सागर का इस्तेमाल किया, मैंने ही वो रिपोर्ट दी थी, लाल सागर का इस्तेमाल किया था इजराइल के फाइटर जेट ने। लेकिन उससे लंबी दूरी पड़ती है, यमन दूर पड़ जाता है, 3 घंटे लगे थे फाइटर जेट को वहां पहुंचने के लिए, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2 दिन बाद खबर क्या आई? इजराइल के ही रेडियो ने माना है और बताया है, नोटिफिकेशन में अपने रेडियो पर बताया है, इजराइल के ही रेडियो ने, कि जब यमन पर हमला हुआ तो इजराइल के फाइटर जेट ने, यानी इजराइल ने सऊदी अरब की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते सऊदी अरब के ऊपर से उड़ान भरते हुए यमन गया, बमबारी करी, बड़ी तबाही मचाई, 27-28 जगह बमबारी करी और फिर सऊदी अरब के ऊपर से उड़ता हुआ वापस इजराइल गया। यानी सऊदी अरब ने ही परमिशन दी थी कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करके यमन पर हमला कर सकते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि ये सऊदी अरब की धोखेबाजी, गद्दारी, बेवफाई अपने अरब लोगों के लिए, अपने अरबी लोगों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए है कि नहीं? इतना ही नहीं, आइए दूसरे अरब को भी दिखाता हूँ, यूएई, इजराइल और अमेरिका की पिछले महीने चुपके से तीनों अबू धाबी में मीटिंग हुई, जिसमें इजराइल, अमेरिका और यूएई शामिल थे। और इस सीक्रेट मीटिंग के अंदर यूएई को अमेरिका और इजराइल ने मनाया कि आप चूं-चा नहीं करेंगे, जैसा हम कह रहे हैं उस पर आप लब्बैक कहेंगे, और आप गाजा के इस पूरे वॉर के बाद अपनी सेना को हमारे साथ मिलकर गज़ा में तैनात करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई मान गया। बस यूएई ने बैलेंस करने के लिए कह दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात ज़रूर आगे की जाएगी। अब ये आप भी जानते हैं, जो इजराइल फिलहाल के फिलिस्तीन को भी हड़प रहा है, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की आगे कद्दू बात करेगा। अब कुछ ना कुछ तो देखिए, उधर सऊदी अरब ने इजराइल के लिए अपना मुंह बंद रखा, गाजा के कत्लेआम को देखते हुए अपनी आंखों को बंद किया। तवज्जो है इस बात पर, सऊदी क्या खेल खेल रहा है? अभी पूरा खेल खोल दूंगा। सऊदी अरब खामोश रहा, अमेरिका इजराइल से वो कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे में यमन पर हमला करने के लिए अपना एयर स्पेस भी दे रहा है। इसी तमाम चीजों के बाद इसके बदले मिला क्या सऊदी अरब को? फुल स्क्रीन पर लगाओ भैया रिपोर्ट, ये मिला, अमेरिका ने $2.8 बिलियन की हथियारों की डील कर ली है। जी हाँ, सेल अप्रूव कर दिया है। $2.8 बिलियन के हथियार अब सऊदी अरब अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका इतनी आसानी से अपने हथियार अरब देशों को नहीं बेचता है। सवाल यह है कि फिर मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल और अमेरिका का दिल कैसे जीता होगा कि इतनी बड़ी हथियारों की डील उसने क्रैक कर ली। तो बेवकूफ आप भी नहीं हैं और पोपट हम भी नहीं। उधर यमन के हूतियों को दबाने के चक्कर में उल्टा हो रहा है। यमन के हूतीज और चढ़कर सामने आ रहे हैं। हूतीज ने धमकी दी है कि हम इजराइल के और दूसरे पोर्ट्स और नई साइट्स को मिसाइल और बमबारी करके उड़ा देंगे। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको यमन का वो पोर्ट भी दिखाना चाहूंगा जो इजराइल की बमबारी में बुरी तरह से डैमेज हुआ है। देखिए, उधर यमन का वो ड्रोन जो इजराइल की तेल अवीव तक पहुंच गया, उसका वीडियो लॉन्च कर दिया है यमन ने। यमन के हुतीज ने दिखाया है कि उनका ये ड्रोन तेल अवीव तक गया और उसने भारी तबाही मचाई। यूक्रेन का एक समुद्री जहाज, सैन्य जहाज, जिसकी तरफ तेजी से हुथी का समुद्री ड्रोन आ रहा था, यूक्रेन के सैनिकों ने निशाना बनाकर बंदूक से ही उस ड्रोन को मार गिराया। उधर पूरी दुनिया ने जब सोशल मीडिया पर एडिडास को नंगा किया और बेला हदीद को सपोर्ट करते हुए एडिडास को ट्रोल किया, तो एडिडास औकात में आ गया। एडिडास ने तुरंत बेला हदीद से माफी मांगी और कहा कि जिस प्रकार से आपको हमने अपनी ब्रांडिंग से निकाला, आपको इसके लिए जो तकलीफ हुई उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। उधर कोलंबिया के राष्ट्रपति पूरी तरह से इजराइल को जलील कर रहे हैं।
जिस तरह से शायद ईरान भी न बोल रहा हो, वैसे कोलंबिया का राष्ट्रपति खुलकर बोल रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बच्चों के लाशों के अंबार की, गाजा के लाशों के अंबार की तस्वीर शेयर करी और उस पर लिखा ट्वीट करते हुए एक्स पर कि आज अगर इजराइल के कत्लेआम पर, बच्चों के कत्लेआम पर हम अगर खामोश रह गए तो भविष्य में हमारे बच्चों पर इसी तरह से बम गिरेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट दबाव में है इजराइल और अमेरिका के, लेकिन आपको बता दूं कि 64 देशों ने, पूरी दुनिया के 64 देशों ने आईसीसी से मांग करी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करें। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बताया है कि गाजा और इजराइल के जंग की वजह से फिलिस्तीन अथॉरिटी का जो बजट है वो 172% घट गया है। गाजा के जंग की वजह से फिलिस्तीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम फिलिस्तीन स्टेट कभी बनने ही नहीं देंगे। हजरात मोहतरम, फ्रांस ने अपनी पूरी औकात दिखाते हुए जो इजराइल के एथलीट्स और खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, इमैनुअल मैक्रोन ने उनका स्वागत किया और कहा कि हम उनका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं और आपको धमकियां दे रहे हैं। यहूदियों का जो अमेरिका में संगठन है वो खुद नेतन्याहू के खिलाफ और उसके जेनोसाइड के खिलाफ कैपिटल बिल्डिंग में प्रदर्शन कर रहा था। अब चाहे यहूदी ही क्यों ना हो, अगर नेतन्याहू यानी इजराइल की नीति के खिलाफ अगर प्रदर्शन करेगा तो वो यहूदी होने के बावजूद दुनिया में उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे हम और आप। मेरे दोस्तों, कैपिटल बिल्डिंग में यहूदी जो प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिकी पुलिस ने उनमें से कईयों को गिरफ्तार कर लिया। देखें, इजराइल की खतरनाक बमबारी और लगातार धमकियों की वजह से 1.5 लाख गाजा के लोगों को एक बार फिर से खान यूनिस को छोड़ना पड़ा। हजरत मोहतरम, हमास ने बड़ा खुलासा किया है। हमास ने कहा है कि हमने इजराइल के एयरफोर्स के 2000 सैनिकों की सेंसिटिव और बहुत ही प्राइवेट डिटेल हासिल कर ली है जो इजराइल के सैनिक गाजा में हवाई हमले कर रहे हैं। उधर जापान ने फिलिस्तीन को थोड़ा सा समर्थन दिखाते हुए 4 इजरायली सेटलर्स पर पाबंदी लगा दी है जो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे और साथ ही आपको मेरी रिक्वेस्ट याद होगी कि रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो हमारा दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे रजाग्राफी इस मेन चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है और इसको इतना मजबूत करना है कि अगली बार कोई इसको हैक करने की कोशिश ही ना करे। चैनल जितना बड़ा होगा सिक्योरिटी और मजबूती उतनी ही ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। तमाम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे रजाग्राफी को सब्सक्राइब करें और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी। जय हिंद।